हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के इस सेशन में। दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम एसपीडी सामान्य विज्ञान के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं। हमारा मकसद दोस्तों आपको सारे प्रश्नों को कम समय में रिवीजन कराने का है। हमारा मकसद दोस्तों आपको विज्ञान या फिर दोस्तों ज्ञानी बनाने का नहीं है। तो यहाँ से हम आज शुरू करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा सेशन होने वाला है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें हम जानते हैं सबसे पहले आरआरबी महेंद्रू घाट 1994 में जो प्रश्न पूछे गए थे साइंस से, वो है दोस्तों पूछ रहा है कि एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो नंबर दोस्तों उसका मान क्या होता है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा 6.023 गुना 10 के पावर 23। आप इसको ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, 6.023 गुना 10 के पावर 23। यहाँ से दोस्तों 2323 मतलब 23 और 23 दोनों में है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर पाएंगे। और 6.023 इंटू 10⁻23 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है। दोस्तों जब हम दाब को बढ़ा देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो आपका सही उत्तर होगा दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन दोस्तों। लाल रक्त कण जो है जिसे आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और यही मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जल में विलय विटामिन कौन कौन से हैं। वैसे विटामिन का नाम बताना है दोस्तों जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, और घुल जाने वाले विटामिन मात्र 2 विटामिन है, वो हैं बी और सी। आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्वनि की चाल क्या होती है। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा की होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट आपका सही उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आरआरबी बंगलोर 1994 में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से दोस्तों। ये प्राकृतिक जो मोम है और लाख जिससे जानते हैं आप चूड़ियाँ बनती है, तो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा कीड़ों के स्राव के रूप में इसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कार के बैटरी में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है कहाँ से दोस्तों, अबटू ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका दोस्तों। बिजली का बल्ब जो है उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अब हम बात करेंगे आरआरबी अजमेर 1994 में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है दोस्तों। ये होता है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव के नेत्र पर। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है। पूरे पृथ्वी की बात कर रहा है तो लगभग दोस्तों 2.7% पानी ऐसा है जो मीठे पानी है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापी जाती है किसके द्वारा, तो लैक्टोमीटर आपका सही उत्तर होगा। ध्वनि के शोरगुल का मापन किसके द्वारा होता है, डेसिबल से दोस्तों ध्वनि की शोरगुल को हम मापते हैं। बायोगैस के मुख्यतः होते हैं, बायोगैस दोस्तों मीथेन होते हैं जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। माइक्रोफोन का आविष्कारक हैं, माइक्रोफोन का आविष्कार करने वाले ग्राहम बेल आपका सही उत्तर होगा। मधुमेह रोग होता है दोस्तों, मधुमेह रोग इंसुलिन के अभाव के कारण ही मधुमेह रोग होता है। अस्कर्वी रोग दोस्तों होता है किसके कमी के कारण, तो अस्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है, कौन सी स्थिति में, तो आपको याद रखना है कि जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उस समय दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है। प्रेस यहाँ दोस्तों आपको नेक्स्ट प्रश्न है, ये पेस मेकर संबंधित है किससे, पेस मेकर दोस्तों हृदय से संबंधित है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक चूर्ण का सूत्र दोस्तों क्या होता है, तो CaOCl और Cl, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों CaCl2O या फिर दोस्तों CaOCl2, इसको ऐसे भी आप याद रखेंगे। सबसे आसान होगा CaOCl2 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आरआरबी
चंडीगढ़ 1995 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। किसकी दोस्तों? कार्बन परमाणुओं की संरचना हीरा और ग्रेफाइट का अलग अलग होता है, इसीलिए दोस्तों ये एक जैसे नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है दोस्तों? रबर इसका सही उत्तर होगा। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? तो एसिटिलीन गैस का दोस्तों कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। क्या दोस्तों? विद्युत चुंबक बनाना है तो इसमें सबसे अधिक जो उपयुक्त होगा वो मृदु लोहा आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरआरबी मुंबई 1995 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों से सृजन दोस्तों झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? जो दोस्तों मेरुरज्जु को ढकने वाला जो है झिल्ली उसमें यदि सूजन आ जाता है तो इससे दोस्तों मेनिंजाइटिस रोग होने की संभावना रहता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक दोस्तों आप जानते हैं किलोग्राम इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? और दोस्तों इसका नाम बायोजियोग्राफी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल दोस्तों किस प्रकार की राशि है ये बताना है। और क्षेत्रफल दोस्तों आप जानते हैं इसमें दिशा नहीं होता है तो ये अदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और सौर मंडल दोस्तों आकार की दृष्टि से पूछा गया है तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे बृहस्पति आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अस्थिति दोस्तों यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट की अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। अस्थि मतलब हड्डियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो आप इसका जानते हैं कि ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो अस्थि ऑस्टियोलॉजी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आरआरबी भोपाल 1995 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। मतलब दोस्तों प्रोटीन हमें सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन एवं मशरूम से। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि तरंग दोस्तों कहाँ पे नहीं गुजर सकता है ये चीज़ बताना है और आपका सही उत्तर होगा निर्वात से ध्वनि तरंगें नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस प्रकार से दिखाई देता है? तो काला इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग रक्त दाब अर्थात बीपी ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है और बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है। अगला है खून की कमी को कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? यदि खून की कमी हो गया तो उसे एनीमिया कहा जाता है। भारी पानी शब्द किसका सूचक है? दोस्तों आप जानते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक भारी पानी है और इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहीं पे आरआरबी अहमदाबाद 1995 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है ये हमारा विटामिन ये होता है। नेक्स्ट दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा दोस्तों इसका मात्रक क्या है? तो एम्पियर सेकेंड इसका सही उत्तर होगा। अगला है डायनामाइट में प्रयुक्त मुख्य रूप में दोस्तों पाया जाता है। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन आपका सही उत्तर होगा। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। एनीमिया रोग दोस्तों किसके कारण से होता है? तो आयरन की कमी के कारण शरीर में एनीमिया रोग हो सकता है। नेक्स्ट है आरआरबी गुवाहाटी 1995 में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। कौन सा अम्ल दोस्तों नींबू में पाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? साइट्रिक अम्ल आपका सही उत्तर होगा जो नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय
वायुमंडलीय दाब का सर्वाधिक घटक है? वायुमंडलीय दाब का दोस्तों सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है, जिसकी उपस्थिति दोस्तों 78.03% की होती है। नेक्स्ट है गैसोहोल बनता है किसके द्वारा दोस्तों? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? ये दोस्तों आप जानते हैं विटामिन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, कौन कौन सा? तो हीरा और ग्रेफाइट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? और ये दोस्तों फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। अगला है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक दोस्तों ये दूरी का है। प्रोटो ये दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका एंडरसन इसका सही उत्तर होगा। पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितना डिग्री पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। दोस्तों सूर्य की ये पराबैंगनी किरण जो है उसको रक्षा करने वाले जो पृथ्वी को रक्षा करता है वो हमारा ओजोन परत है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/1996 में पूछे गए प्रश्न को। यहाँ पे देखिए पूछा है कि डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। डायनेमो का जो आर्मेचर होता है दोस्तों ये इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर क्या होगा? दोस्तों आप जानते हैं ये जो होता है 1/6 हो जाता है, तो 600 को आप 6 से भागा करेंगे तो 100 न्यूटन आपका सही उत्तर होगा जो चंद्रमा पर भार होगा। नेक्स्ट है दोस्तों सोना का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? और सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों ठोस कोण की इकाई क्या है? और ठोस कोण की इकाई अस्टेरेडियन आपका सही उत्तर हो जाने वाला है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ये हमारा आपके बीच है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो क्या होता है? दोस्तों यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या बन जाएगा दोस्तों? यह प्लास्टिक बन जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, कितना होता है दोस्तों? 0 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को खाली जगह पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। दोस्तों किस प्रकार से रखते हैं इसको? ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर रख करके दोस्तों इसका पाठ्यांक के लिए दोस्तों इसका सुझाव दिया जाता है। तो आप इसका सही उत्तर करेंगे ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एवं एक जो दोस्तों विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्चात है, कितना दोस्तों? ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है ना। ये क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। क्या पूछ रहा है कि शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। तो यहाँ पे आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। दोस्तों श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर के। नेक्स्ट है आरआरबी भोपाल 2 फरवरी 1997 में पूछे गए प्रश्न। पूछ रहा है दोस्तों कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है? दोस्तों हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जिसे दोस्तों कहते हैं एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रधानता इसमें किस किस का होता है ये बताना है। और इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन की प्रधानता होता है। नेक्स्ट है दोस्तों वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? आयन मंडल इसका सही उत्तर होगा जहां से रेडियो तरंगें प्रवाहित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आरआरबी महेंद्रू घाट 13/4/1997 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन
पद का तात्पर्य है। अपवर्तन का पद दोस्तों ये जो है शब्द, इसका जो तात्पर्य क्या है ये बताना है। और इसका तात्पर्य क्या होता है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन का, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है। जो स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों उसमें कम दिखने वाला ये बैंगनी रंग होता है, तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त वर्ग है। सर्वदाता मतलब दोस्तों ये डोनर कह सकते हैं इसको, हमेशा ये डोनेट कर सकता है, तो ये आपका होगा रक्त समूह वो। नेक्स्ट है दोस्तों स्पिग्मोमैनोमीटर, और स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। आरआरबी इलाहाबाद 16/11/1997 में पूछे गए प्रश्न अब हम जानेंगे। इसमें पूछा है दोस्तों कि कौन सा विटामिन जल विलय होता है। जल में घुलने वाला विटामिन बी और सी आपका सही उत्तर होगा। अगला है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताना है। दोस्तों डायनामाइट का जो आविष्कारक थे उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, तो आप इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। और बीसीजी का टीका दोस्तों आप जानते हैं टीबी रोग के लिए दिया जाता है, जिसे अक्षमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये है कि गणना में सहायक गणनीय साधन के रूप में लघुकरण, दोस्तों लघुगणक की संकल्पना किसने की। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जॉन नेपियर ने। अगला है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। और रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले का नाम हेनरी बेकुरल है। तो दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले हेनरी बेकुरल आपका सही उत्तर होगा। अगला है, आरआरबी सिकंदराबाद 7/12/1997 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संबंध नहीं है। दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के संबंध में ये समूह में दोस्तों ये संबंधित नहीं है, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, दिन के समय पौधे क्या करते हैं दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि दिन के समय में पौधा CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, शोल्डर जिसे दोस्तों टाका भी कहा जाता है, ये मिश्र धातु किसका होता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि टीन और सीसा का मिश्र धातु ही होता है शोल्डर, जिसे टाका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। तो आप जानते हैं पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैस है। कौन सा अक्रिय गैस है दोस्तों, आर्गन इसका सही उत्तर होगा। अब हम बात करेंगे आरआरबी महेंद्रघाट 2 फरवरी 1998 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यह क्या करता है दोस्तों कि सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों को रोकता है, उससे बचाता है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा के द्वारा रुधिर का रचना, मतलब दोस्तों अस्थि मज्जा में ही रुधिर बनता है, खून बनते हैं। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि उसका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, आरआरबी कोलकाता 14 फरवरी 1999 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा है दोस्तों कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है। और गर्भाशय में दोस्तों आरेखित पेशी पाई जाती है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे। अगला है, सेस्टेरिन किसकी औषधि है। सेस्टेरिन दोस्तों आप याद रखेंगे बुढ़ापा को रोकने की औषधि को सेस्टेरिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, आरआरबी चंडीगढ़ 21 मार्च 1999 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित, मतलब एक जगह फोकस करने के लिए उसका दोस्तों किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे फोकस जब भी करना होगा तो वहाँ पे दोस्तों अवतल शीशा का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस फसल को अधिकतम मानी
दोस्तों अधिकतम पानी अपेक्षित है। पानी के बारे में पूछा गया है तो किस फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, तो ये मकई आपका सही उत्तर होगा। अगला आरआरबी मुंबई 6 जून 1999 में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है, और इसका सही उत्तर होगा विटामिन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों आरआरबी मुंबई 11/7/1999 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा है कि भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है किसके द्वारा, दोस्तों सिस्मोग्राफ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का शिकार होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे टाइफाइड का आपको दोस्तों हो सकता है टाइफाइड रोग। नेक्स्ट है सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है, और इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल, जिसे दोस्तों ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आरआरबी भोपाल 29/8/1999 में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे आप देखेंगे कि पोली दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगा। पीली और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे नीली दोनों का जो संबंध होता है तो ये भूरी बन जाता है, ब्राउन बन जाता है। तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु को देखेंगे तो वो भूरी कलर का दिखेगा। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है, तो आप जानते हैं ये लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। दोस्तों हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, और आप जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आकार की दृष्टि से पूछा है तो बृहस्पति आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों से आरआरबी सिकंदराबाद 3/10/1999 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा है कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं। दोस्तों ये सिरोसिस के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है आरआरबी अजमेर 24/10/1999 में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या पूछा है, तो टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों टाइफाइड जैसे अभी बताएं हमने कि पानी की अशुद्धता के कारण होता है, और ये दोस्तों आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आरआरबी भोपाल 21/11/1999 में पूछे गए प्रश्न। इसमें पूछा है दोस्तों कि बिना सल्क मतलब दोस्तों स्केल्स वाली मछली कौन सी है, जिसका सल्क नहीं होता है दोस्तों वो कौन सा है, तो कैट फिश आपका सही उत्तर होगा। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है, ध्वनि की गति दोस्तों अधिकतम होगा इस्पात में। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है, चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान आपका सही उत्तर है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि कॉफ़ी में क्या होता है उत्तेजक, तो कैफीन होता है, और चाय में क्या होगा, तो यहाँ पे थीन आपका सही उत्तर होगा। हाइग्रोमीटर क्या मापता है। दोस्तों हाइग्रोमीटर ये अपेक्षित आर्द्रता को मापता है, तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आरआरबी चेन्नई 12/12/1999 में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। ये चीज़ आप देखेंगे इसमें पूछा है कि एक सोर्स प्रोग्राम है। एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण करना ही एक सोर्स प्रोग्राम कहलाता है।